हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के संख्या पद्धति पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपका मिस हो गया है तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो चैप्टर नंबर 1 आपका जो है संख्या पद्धति उससे रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस फर्दर बनाती रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बच्चों, सरल कीजिए। ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा सा लंबा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सिंपल करना है, इजी करना है। तो हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ एक बार किस तरह से रीड करना है इसे। 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए प्लस 1 या अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी। इस तरह से हम इसे रीड करेंगे और इसे सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसके हर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हर को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो ये हमारा क्वेश्चन है 1, एक सेकेंड, 1 अपॉन, अब यहाँ पर ये देखिए 1 प्लस ये जो आपका x टू दी पावर b माइनस ए है ना, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं। तो जब हमने घातांक के नियम पढ़े थे तो उसमें एक नियम पढ़ा था हमने कि आधार अगर आपका सेम है और वो भाग हो रहा है, जैसे ये x टू दी पावर b और x टू दी पावर a है, तो ये दोनों आधार सेम है ना, x और x दोनों के आधार क्या है यहाँ पर, सेम है, x और x और पावर b और a है, तो और भाग हो रहे हैं, बटे में है। तो जब इस तरह से होते हैं तो नियम लगा के हम इसे कैसे लिखते हैं, x टू द पावर b माइनस a, यही करते हैं ना, पावर को माइनस कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, हम उसको इस तरीके से लिख देंगे। तो x टू द पावर b माइनस a को मैं क्या लिख सकती हूँ, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस, अब यहाँ पर भी सेम वही रूल लग रहा है, x टू दी पावर ये c माइनस ए है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a। ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरा पद जो है हमारा उसमें भी हम सेम ये ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर a अपॉन एक्स टू दी पावर b आएगा इसमें, प्लस x की पावर c अपॉन एक्स टू दी पावर b है यहाँ पर। देन प्लस तीसरा वाला पद ले लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर c। तो ये अब हमारा जो हर था थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, उसमें से जो नेगेटिव टर्म्स थे, नेगेटिव पावर्स थे, उनको हमने अपॉन करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस हर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि बटे के ऊपर बटे आ रहे हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आपका अंश तो 1 ही रहेगा अपॉन ये जो x बाय ए है, यहाँ भी x बाय ए है, और ये सब इनके बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ देखिए x बाय ए और सबके बीच में जमा है। तो इसका मतलब मुझे इन्हें जोड़ना है और ये भिन्न के रूप में है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x बाय ए दोनों में है ना, तो x बाय ए मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा नीचे वो पूरा क्या आ जाएगा, x टू द पावर a। अब जो ये x टू द पावर a एलसीएम आया है, ये पहले वह जो 1 है उसको इसके बराबर करेंगे, तो इसके नीचे जो बटे में 1 होगा उससे ये भाग हो जाता है, तो x टू द पावर a ही आएगा और फिर 1 से गुणा होकर x टू द पावर a ही आएगा, जमा x टू द पावर a, ये वाला x टू द पावर a और x टू द पावर a भाग होंगे, ये तो पता ही होगा ना, ये दोनों भाग हो जाते हैं और जो आंसर आता है उसे गुणा करते हैं हम ऊपर अपने अंश से। तो ये भाग होके 1 आएगा और 1 से x टू द पावर b को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, x की पावर b, जमा फिर x, यहाँ पर अगले वाले में भी सेम यही चीज है, x टू द पावर a यहाँ भी है, x टू द पावर a यहाँ भी है, हर में इन दोनों को भाग करेंगे तो 1 बनेगा और 1 को इससे गुणा करने पे x टू द पावर c ही रहेगा। अब अगले पद पे चलते हैं, उसमें भी सेम यही करेंगे, 1 ऊपर रहेगा अंश में और एलसीएम जो होगा वो इसमें क्या आ रहा है हमारा, x टू द पावर b।
अब x टू द पावर b, अब यहाँ पर भी एक के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स एक है। अब एक को और x टू द पावर b जो है उसको जब हम एक से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा x टू द पावर b, और उसे एक से गुणा करने पे, भाग करने पे x टू द पावर b और गुणा करने पे भी x टू द पावर b, प्लस यहाँ रहेगा x टू द पावर a जमा x टू द पावर c, क्योंकि इन दोनों के जो हर है वो तो पहले से x टू द पावर b है ना, तो अंश सेम उतार लिए जाएंगे। अगला तीसरा वाला जो पद है उसमें भी हम यही करेंगे, 1 अपॉन आपका एलसीएम इसमें रहेगा x टू द पावर c। अब x टू द पावर c यहाँ है, अब यहाँ पर भी आपका एक है, उसके नीचे एक लगाएंगे, तो x टू द पावर c से इसे हमें क्या करना है, इस बार गुणा करना है 1 को, तो कितना आएगा हमारा 1 से गुणा करने पे x टू द पावर c जमा, अब यहाँ पर भी सेम वही चीज है, x टू द पावर c इधर भी है इधर भी है, तो हमारे जो अंश है वो एग्जैक्टली वैसे ही उतर जाएंगे, x टू द पावर a जमा x टू द पावर b। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो नीचे x टू द पावर a है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होगा ना इस तरह से होता है, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये इसके साथ आ जाता है। तो इसी तरह x टू द पावर a जो है वो 1 से गुणा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब ये 1 के पास ऊपर आएगा, इस तरह से मैं एरो भी बना के दिखा देती हूँ, ये कहाँ आएगा, ये इधर आएगा, ये x टू द पावर b कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये x टू द पावर c कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है अब किस तरह से लिखा जाएगा, x टू द पावर a ऊपर आ गया, 1 से गुणा होगा तो सेम वही रहेगा, और हर में आपका आया x a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, प्लस इसमें x टू द पावर b ऊपर जाएगा, तो ये हो गया x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर, अब इसे मैं सीक्वेंस में लिख देती हूँ, ये ऊपर पीछे आगे पीछे हो रहा है ना, a पहले लिख देते हैं, अगला वाला b बाद में, और फिर c, प्लस अब यहाँ पर भी x टू द पावर c ऊपर चला गया, x टू द पावर c यहाँ आया, अब इसमें भी सीक्वेंस में लिख देते हैं, पहले a वाला लिख लेते हैं, फिर b भी है इसमें, और फिर c भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें जोड़ना है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तीनों को, तो आप देखिए इन तीनों को, ये भिन्न के रूप में है और इन तीनों के हर क्या है, सेम है यार। तो जब हर सेम होते हैं तो हम अंश को सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, तो अंश को हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे, x की पावर a जमा x की पावर b जमा x की पावर c, और जो हमारा हर है वो नीचे जो कॉमन है वो पूरा का पूरा एज इट इज x, इस तरह से। तब अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका जो अंश है और जो आपका हर है वो एग्जैक्टली सेम है, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, और हर में भी x टू द पावर a x टू द पावर b x टू द पावर c, तो एग्जैक्टली सेम है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल होके कितना रह गया, सिर्फ 1। तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ कितना है, 1 है। तो देखिए देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर उसका सिर्फ कितना आया, सिंप्लीफाई होके 1 आया है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो हमें उसे इस तरह से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप इसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बच्चों हमारा, वो है सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन सी दिख रही है, ये इसको हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा इजी करना है। देखने में ये भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, लेकिन ये भी उसी की तरह उतना ही इजी है। तो इसे कैसे करना है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, किस तरह से है, रीड करते हैं इसे। x टू द पावर a बटे में x टू द पावर माइनस b होल की पावर, मीन्स पूरे की जो पावर है, a माइनस b गुणा में x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर माइनस c और होल की पावर b माइनस c गुणा x टू द पावर c बटे में x टू द पावर माइनस a और उस पूरे होल की पावर c माइनस a। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है इसे। तो इसका सॉल्यूशन लिखती हूं मैं यहाँ पर, सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या चीज लग सकती है इसमें, हमें पहले ये देखना है। आपको दिख रहा होगा ये सब घातांक के रूप में सारे, ज्यादातर तो हमारे घातांक के नियम ही यहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक नियम था हमारा कि अगर a की पावर माइनस का m है ना, a की पावर अगर माइनस में है, तो अगर मुझे उसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं उसे कैसे बनाती हूँ, उसको व्युत्क्रम करके, उल्टा करके, है ना। इसके नीचे एक है तो इसको नीचे, इसके नीचे ले आए हम, इसको हर बना दिया।
मीन्स जो हर था अगर अंश में है तो हर पे ले आए तो वो पावर प्लस हो जाएगी, और अगर इसका उल्टा है, अगर पावर नीचे नेगेटिव है हर में, तो उसको कहाँ ले जाओ आप, अंश में ले जाओ, तो पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो यही वाला नियम जो है हम करेंगे, ये मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया है और समझाया है, एक्सपोनेंट जो हमने एक्सरसाइज की थी घातांक वाली। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है ये वहां से उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये वाला नियम हम यहाँ क्वेश्चन में पहले स्टेप में फॉलो करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो पावर है ये नेगेटिव की है ना, माइनस का बी, तो इसको मुझे प्लस में लिखना है पावर को, तो मैं ये हर में है तो मैं इसे कहाँ ले जाऊंगी, अंश में ले जाऊंगी ऊपर। ठीक है ना, तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स टू द पावर बी। सेम चीज यहाँ पर भी है, ये पावर नेगेटिव है, मुझे इसे भी पॉजिटिव करना है तो वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी वो ऊपर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एक्स टू द पावर ए और यहाँ एक्स टू द पावर बी, ये नीचे से हर से ऊपर आ गया अंश के पास तो प्लस लगा दिया, माइनस हटा दिया, ब्रैकेट उसके बाहर जो पावर थी वो लिखेंगे ए माइनस बी गुणा, अब एक्स टू द पावर बी और पावर ऊपर आएगी तो क्या बनेगा, एक्स टू द पावर सी की पावर बी माइनस सी, देन अगेन गुणा एक्स टू द पावर सी और एक्स टू द पावर ए और उसके ऊपर सी माइनस ए। तो हमारा क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा सिंपल सा लग रहा है आपको, है ना, लग रहा होगा ना। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये इस पूरे को ना एक ही आधार मान के चलिए, ये पूरा एक ही आधार अगर मैं समझूं कि ये कोई एक आधार है वाई मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, इस पूरे को आप एक आधार लीजिए और ये पावर लगी हुई है उसके ऊपर। तो हमारी जो एक नियम था कि अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है और वो भाग हो रहे हैं तो हम उनकी घातों को क्या कर देते, माइनस करते थे। सेम यही वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है और यही वाला हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इस तरह से है कि एक आधार है और उसके ऊपर ए माइनस एम माइनस एन की तरह घात लगी हुई है, तो हम उसे किस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से हम उसे खोल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है बेटा वो इस फॉर्म में है और हमें उसे ओपन करना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है ना वो हमारा हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी, ये पूरा आधार मानना है हमें। ठीक है ना, तो अब ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूंगी तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ए की पावर m, मेरा ए क्या है यहाँ पर, ये पूरा ए है मेरा और उसकी पावर m मतलब ये पहला वाला ए, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, x की पावर a x टू द पावर b और उसके ऊपर पावर a बटे में ये जो दूसरा वाला है यहाँ पर, अब बटा आएगा ना a की पावर n वाला, और a क्या है, a तो मेरा वापस से यही पूरा है, a ही मानूंगी इसे, तो ये क्या हो गया मेरा x टू द पावर a x टू द पावर b और ये जो n था मेरा, ये n मेरा इस क्वेश्चन में n कौन है यहाँ, b, तो ये इसके बाहर आ गई b। ठीक है ना, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पहले से पावर्स लगी हुई है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाया है, गुणा, अब सेम चीज हमारी यहाँ फॉलो होगी, ये भी उसी तरीके से है, ये जैसे फर्स्ट था हमारा, ये क्या है हमारा आधार है और ये इसकी पावर है जो घटे में करके लिखी है। तो जब मैं भाग करके लिखूंगी तो पहले पावर में b लगाऊंगी और हर में पावर लगाऊंगी मैं c, तो मैं किस तरह से लिखूंगी इसे, x की पावर b जो हमारा आधार है उसके ऊपर पहले पावर आएगी b, और जब मैं उसे बटे में लिखूंगी तो पहले लिखूंगी आधार x की पावर b x की पावर c और उसके ऊपर लिखूंगी ये वाला c आपका, तो यह है c गुणा, सेम चीज अब यहाँ पर भी फॉलो होगी। ठीक है ना, तो बार बार समझाने के लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे भी मैं वैसे ही लिख दूंगी x की पावर c x टू द पावर a उस पूरे की पावर c बटे में x टू द पावर c x टू द पावर a और पूरे की पावर a। समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इसमें नियम लगाने हैं आपको बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये आधार थे हमारे और उनके ऊपर ये एक और पावर लगी हुई है, और ये जो हमारे आधार है इनके ऊपर भी पहले से पावर है और बाहर भी एक पावर है। तो एक और नियम हमने पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, a की पावर m और उसके ऊपर n, मीन्स एक आधार और उसके ऊपर घात और उसके ऊपर दूसरी घात, तो दोनों घातों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे m गुणा
n, यही करते थे। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी घात है, इन घातों को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो x के ऊपर जो घात a है, ये वाली जो घात है, ये इस a से गुणा होगी, तो a और a का गुणा क्या हो जाता है, a स्क्वायर। 2a नहीं लिखना है बेटा, a स्क्वायर लिखना है। फिर x, अब अगला वाला देखो, अगले में क्या है, b और उसके ऊपर a। तो b और a को गुणा करेंगे तो ba बनेगा या ab। तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही हूँ, ab लिखो चाहे ba लिखो, एक ही बात है, लेकिन सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमें इजी हो जाता है पहचानने में या रिकॉग्नाइज करने में। तो मैंने ab लिख दिया। बटे में अब अगला देखो, x टू दी पावर a, उसके ऊपर b से गुणा करना है मुझे। तो यहां पर क्या बनेगा, x टू दी पावर a b। अब अगला x टू दी पावर b, x को b से गुणा करना है। तो जब b और b गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा, ये x टू दी पावर b स्क्वायर गुणा, अब सेम चीज यहां फॉलो होगी। तो जब x की पावर ये जो b है, इस b से गुणा होगा तो बनेगा हमारा b स्क्वायर। तो x की पावर b स्क्वायर, फिर x की पावर ये c और b इंटू हुआ तो सी बी या बी सी। तो मैं अल्फाबेटिकली लिख रही हूँ, तो b पहले c बाद में, अपॉन नीचे वाले में सॉल्व करेंगे हर में, तो x की पावर आ जाएगी आपकी b और c, और x की पावर हो जाएगी c स्क्वायर, है ना, c गुणा c स्क्वायर होगा। ठीक है, 2c मत लिख देना, गुणा। अब सेम चीज हम यहाँ थर्ड में फॉलो करेंगे, c और c का गुणा होगा और a का गुणा होगा। तो जब c और c का गुणा होगा तो बनेगा x की पावर c और उसके ऊपर स्क्वायर, छोटा छोटा लिखना है क्योंकि पावर सही है, और x की पावर a c अपॉन, अब यहां पर भी सेम वही रूल, c को a से गुणा करेंगे और इस a को इस a से। तो क्या बनेगा, ये हमारा x की पावर a c लिख रही हूँ क्योंकि ca बनेगा तो अल्फाबेटिकली चल रहे हैं हम, और x की पावर a स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे आपको पता ही होगा कि हम ऐसे अप एंड डाउन कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, है ना। कभी भी अगर कोई चीज आपके भिन्न के रूप में है, बटोए में है, तो हम ऊपर और नीचे अंश और हर को काट सकते हैं, और इधर एक के हर और एक के अंश को भी काट सकते हैं क्रॉस में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये देखिए x टू दी पावर a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये रहा सेम है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है x टू दी पावर ए बी, एक्स टू दी पावर ए बी कहाँ है हमारा, एक्स टू दी पावर ए बी ये रहा, इसके जस्ट नीचे, ये भी कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर हमारा ये रहा, ये भी कैंसिल हो सकते हैं क्रॉस में, ये और ये कैंसिल हो गए। देन है हमारा एक्स टू दी पावर बी सी, ये रहा बी सी और बी सी, सेम होना चाहिए पावर्स, ठीक है, बी सी और ये वाला बी सी कैंसिल। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर, ये रहा सी स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल। और जो लास्ट बचा है हमारा एक्स टू दी पावर ए सी, ये ए सी सेम, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो गए। तो क्या रह गया, वन, जीरो नहीं रहेगा बेटा, वन, क्योंकि सब आपस में कैंसिल हुए हैं ना, तो आंसर इसका भी क्या आ रहा है, वन। ये तो सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी वन आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, यदि x बराबर 9 माइनस 4√5 है तो ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है और हमें ये जो नीचे चार पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, ये फाइंड आउट करने हैं। पहला है x जमा 1/x, दूसरा है x माइनस 1/x, तीसरा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और चौथा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू, हमारा जो x था वो कितना था, 9 माइनस 4√5, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है 1/x। 1/x इसलिए फाइंड आउट करना है बेटा, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हर जगह 1/x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 1/x स्क्वायर है और यहाँ भी है। तो पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/x मतलब 1 के प्लेस पे 1 आएगा और x के प्लेस पे x की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी तो बन जाएगा मेरा 9 माइनस 4√5। तो 1/में 9 माइनस 4√5। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ नीचे हर जो है
उसमें रूट की संख्या है, मीन्स वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या हमारी हर में होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। तो यहाँ भी हमें इस संख्या का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या हर में है सेम उसी संख्या से गुणा और भाग कर दिया जाता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। बीच में माइनस था तो हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 9 + 4√5। अब अंश अंश से गुणा होगा और हर से होगा। दैट मीन्स ये वाला जो एक है इस 9 + 4√5 से गुणा होगा, और ये वाला इससे गुणा होगा। तो जब आप एक से गुणा करेंगे इससे तो वही संख्या रहेगी, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या होती है। तो ऊपर आएगा हमारा अंश में 9 + 4√5 बटे में। अब हर में जब गुणा हो रहा है तो आप ध्यान देंगे कि हर जो है हमारा 9 घटा 4√5 और यहाँ 9 + 4√5 है। यहाँ पे सिर्फ इस चिन्ह का फर्क है, बाकी यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 4√5 है तो यहाँ 4√5 है। तो ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने एक्सरसाइज की थी और परिमेयकरण वाला पोर्शन समझा था, कि जब भी आपका हर होगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा गुणा होके, a + b a - b बराबर में a² - b²। ये फॉर्मूला आपका हर बार लगेगा, क्योंकि आपका जो हर होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हर में परिमेयकरण करते हुए यही फॉर्मूला यूज करना है। तो 9 जो है मेरा a है, मीन्स 9 का स्क्वायर घटा b जो है मेरा 4√5 है, मतलब 4√5 का स्क्वायर। अंश ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 के साथ हमारा √5 है और 9 में कोई √5 नहीं है। अब यहाँ नीचे हर में 9 का जो स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होता है 9 × 9, दैट मीन्स 81। तो यहाँ आ गया हमारे 9 के स्क्वायर की जगह 81 माइनस 4√5। 4√5 का जो स्क्वायर होता है या वर्ग जिसे आप कहते हैं, वो होता है 4√5 × 4√5। 4 4 से गुणा होगा और √5 से गुणा होगा। 4 4 से गुणा हुआ, कितना बना आपका 16, और √5 गुणा होके बनते हैं 5। तो ये हो गया आपका 80। तो यहाँ आ गया आपका 80। सॉल्व करेंगे फर्दर इसे, 9 + 4√5 अंश और नीचे बचा 1। तो इसके फाइनल आंसर को हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ 1 है हमारे हर में। तो जो हमारे 1/x है उसकी वैल्यू आई है ये, ठीक है, और जो x है उसकी वैल्यू है ये। बॉक्स में हाईलाइट कर दिया है मैंने। अब हम करेंगे इसके जो पार्ट्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है हमारा, इसमें जो पहला पार्ट है वो है x + 1/x। तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी 9 - 4√5, और उसे रखेंगे हम ब्रैकेट में, जमा 1/x। 1/x की वैल्यू जो है वो है हमारी ये, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्या लिखेंगे 9 घटा 4 जमा 4√5, वो भी रखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास दो इसमें पद है तो ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर हम उसे ओपन करते हैं। तो जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, ये हो जाएगा 9 - 4√5 और ये हो जाएगा +9 + 4√5। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका 9 है ना वो इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस √5 के साथ ये घटेगा नहीं, क्योंकि इसमें रूट है और 9 में रूट नहीं है। ये √5 जुड़ेगा या घटेगा किसके साथ, जिसमें √5 होगा। दैट मीन्स ये इस वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, इसके साथ, ये वाला हमारा इस वाले के साथ। तो 9 और 9 दोनों जमा के है ना, चिन्ह का पता उसके आगे से चलता है। 9 के आगे जमा है और इस 9 के आगे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स जमा है। तो जमा और जमा दोनों जमा हो जाते हैं, तो 9 और 9 आपका बन गया 18, और एक सेकेंड, 9 और 9 आपका हो गया 18, और -4√5 और ये जमा का 4√5, ये जो है आपका घटा का -4 है और ये जमा का 4 है। तो घटा और जमा बन जाते हैं घटा, मीन्स माइनस प्लस माइनस। तो 4 में से 4 चला गया तो ये तो 0 ही रह गया। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 0, दैट मीन्स सिर्फ क्या रह गया 18। तो ये इसका फाइनल आंसर है 18।
तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था x प्लस 1/x, उसका आंसर आएगा 18 बेटा आपका। ये सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका, वो था x माइनस 1/x। तो सिमिलरली ये भी वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर क्या है, घटा हो रहा है। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 4√5, वो भी ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर लिखेंगे 1/x की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिखी थी। 1/x की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितनी है हमारी, 9 जमा 4√5। ठीक है, अब हम इसे ओपन करेंगे। तो जब आप इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ये फर्स्ट वाला जो है पद आपका, ये वाला, ये तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। 9 का 9 माइनस 4√5। अब यहाँ आपको ध्यान देना है बहुत, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ ब्रैकेट भी है हमारा, और ब्रैकेट के बाहर घटा का चिन्ह है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर घटा का चिन्ह होता है और हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है, तो ये ध्यान रखिए कि सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ना, जो प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन होते ही जो था हमारा जमा का था वो हो जाएगा माइनस का 9, और 4√5 जो है वो भी किसका था, आपका प्लस का, वो भी चिन्ह बदल जाएगा और बन जाएगा माइनस 4√5। अब सेम चीज इसमें भी फॉलो होगी। ये 9 इसी के साथ जुड़ेगा और घटेगा, और √5 वाला √5 वाले के साथ जुड़ेगा और घटेगा। तो जो 9 और 9 है आपके, ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि 9 है आपका जमा का, और ये वाला 9 है किसका, घटा का। तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 9 गए 0। और नेक्स्ट जो है आपका वो है माइनस 4√5 और माइनस 4√5, दोनों ही किसके हैं, माइनस के। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपके, प्लस, जुड़ जाते हैं ना। तो माइनस माइनस प्लस होके बन गया ये 8√5, और चिन्ह लगेगा माइनस का। तो जो आपका इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8√5। तो हमारे x माइनस 1/x की वैल्यू आई है -8√5। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 था हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अब हमें करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक्चुअल में क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पहले क्वेश्चन जो था पीछे पेज पे चला गया है और उन वैल्यूज की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। हमें क्या क्या गिवन था, एक हमारे पास x था, कितना था, 9 माइनस 4√5। एक हमने 1/x निकाला था, वो कितना निकाला था हमने, 9 प्लस 4√5। ये हम कर चुके हैं, दोबारा इसलिए नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि वो नेक्स्ट आपके पिछले पेज पे चला गया है। और फिर हमने निकाला था पहला पार्ट 1x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू आई थी आपकी 18। और फिर हमने सेकंड पार्ट किया था x माइनस 1/x, जिसकी वैल्यू आई थी आपकी -8√5। इन सबको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ, हाईलाइट कर देते हैं इन्हें थोड़ा सा। ये हमारा x निकला था, ये हमारा 1/x आया था, ये हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू थी, और ये हमारी x माइनस 1/x की वैल्यू थी। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। जो हमारा इसका थर्ड पार्ट था वो है हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो इसका थर्ड पार्ट है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होता है जैसे लिखा है ना क्वेश्चन ऊपर, यदि x इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5 है तो ज्ञात कीजिए। और ये नहीं होता हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, हमें सीधा दिया होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे सिर्फ थर्ड पार्ट भी पूछा है ना, तब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, अगर आपको डायरेक्ट x² प्लस 1/x² पूछ लिया गया है, तब भी आपको ये x प्लस 1/x निकालना है, क्योंकि वो वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे इसे फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए मैंने ऊपर सारे लिख दिए थे, क्योंकि हमें उन्हें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू थी ना फर्स्ट पार्ट की, ये लिखी है x प्लस 1/x कितना था हमारा, 18 था, तो हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है बेटा, 18 हो गया ये हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका
वर्ग करना है, हमें स्क्वायरिंग करनी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप दोनों साइड का वर्ग करेंगे मतलब इसका भी वर्ग करना है आपको और 18 जो है इसका भी वर्ग करना है। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो आप ध्यान देंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऊपर, जो हमारा x प्लस 1/x है वो इस फॉर्म में है a प्लस बी होल स्क्वायर। जब हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी, जो हमने एक वीडियो में सर्व समीकरण भी पढ़ी है, वहां पर मैंने ये फॉर्मूला बताया भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो जब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो मेरा a जो है मुझे इस तरह से ओपन करना है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में है। तो जो मेरा a स्क्वायर है, a मीन्स x, तो x का क्या करना है मुझे, स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है मेरा, 1/x, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a मीन्स x। अब यहाँ पे सिमिलर लग रहे हैं, इसको मैं एक काम करती हूँ, ग्रीन से लिख देती हूँ ताकि आपको जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना वो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये हमारा a है। तो 2 गुणा में a और गुणा में b क्या है मेरा 1/x, ठीक है, 1/x। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हरे वाला है ना ये मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना, दोनों एक जैसे से बन रहे थे, कैपिटल बनाए हैं ना सारे इसलिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में यहाँ 18 का जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है, तो आप 18 का अगर वर्ग करेंगे मीन्स 18 को आप 18 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 324। तो यहाँ पर हमारा राइट साइड में आएगा 324। अब यहाँ वापस लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ये 1/x स्क्वायर रहेगा और प्लस ये एक्स एक्स तो कट गए तो 2 और यहाँ एक गुणा हुआ, क्या रह गया 2, बराबर में 324। अब हमें तो इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतने पोर्शन की, राइट, ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ इतना पोर्शन मुझे चाहिए। मेरा क्वेश्चन तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये जो 2 है मेरा ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ जमा का है तो जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, घटा करेंगे हम इसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका हो गया 324 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू आ गई आपकी 322। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 322, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। जो फोर्थ पार्ट है इसका वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसमें बच्चे ये मत सोचना आप कि यहाँ पर हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो यहाँ तो प्लस ही आता है ना, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ तो बीच में माइनस है ना, तो ये इसलिए ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते कि यहाँ हमने प्लस के लिए लगाया था तो यहाँ माइनस वाला लगा देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी सबसे पहली वाली जो थर्ड आइडेंटिटी होती है ना हमारी, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, वो वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, ठीक है ना। वो क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये लिख सकते हैं हम इसे या नहीं लिख सकते। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने उसे किस तरह से खोला है, इस तरह से, a प्लस बी और a माइनस बी करके, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब x की वैल्यू लिख लेंगे, इसकी x प्लस 1/x यहाँ से फाइंड आउट करिए, ये क्या वैल्यू थी 18, तो यहाँ पर क्या डालूंगी मैं 18 गुणा में x माइनस 1/x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, माइनस का 8√5, तो यहाँ पे गुणा में क्या लिखूंगी, माइनस 8√5। तो अब आपको पता होगा
कि जब इसमें √5 है तो ये इसके साथ गुणा हो सकता है, लेकिन जुड़ता और घटता नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो 18 का गुणा 8 से होगा और √5 रह जाएगा। इसका मतलब मैं 18 को किससे गुणा करूंगी? 8 से गुणा करूंगी। कितना बना? 144। तो ये आया मेरा आंसर 144 और यहाँ √5। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आपको इस तरह से करना है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन भी और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारा है, यदि x बराबर है 2y, ये 2y गुणा में नहीं है, ये घात है इसकी, ठीक है ना, 2 की घात y है, तथा 9 गुणा 3 की घात 2x माइनस 3 की घात x गुणा 3 की घात x माइनस 2 बटे में 2 बराबर में 360 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है, जो घात में है y, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ताकि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। पहले सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमें गिवन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इससे वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 9 इंटू 3 की घात 2x माइनस 3 की घात x गुणा में 3 की घात x माइनस 2 बटे में 2 बराबर में 360। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका 9 गुणा 3 की घात 2x माइनस 3 की घात 2x माइनस 2। यहाँ पर इस जगह पर बेटा देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपके आधार सेम है ना, दोनों 3 और 3 है। यहाँ पे आधार 3 और 3 है, तो इनकी जो दोनों घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी ना। ये हमने एक नियम किया था, आपको याद होगा घातांक के नियम में, कि a टू द पावर m गुणा b टू द a टू द पावर n, तो a टू द पावर m जमा n, ये नियम हमने किया था, जिसमें आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। यही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। तो ये दोनों x जो है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x और घात माइनस का 2। ठीक है ना, यही चीज मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है आपका, बराबर में बटे में क्या रह जाएगा, 2 बराबर में 360। ठीक है, इस 2 को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बिल्कुल ही उसके साथ आ गया ये 2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे ये एक पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, तो 3 की घात 2x यहाँ पर भी है, 3 की घात 2x यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह 3 की घात 2x है दोनों पद में। ये बीच में माइनस है ना, तो दो पद हो गए ना, एक ये और एक ये। तो जब दोनों में 3 की घात 2x है, तो मैं उसको क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 2x बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, पहले पद में से 3 की घात 2x जो है वो बाहर आ गया यहाँ, तो सिर्फ क्या रह गया, 9 रह गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 माइनस, अब दूसरे पद में से देखिए 3 की घात 2x माइनस 2 था, तो 3 की घात 2x तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 3 की घात माइनस 2 बराबर बटे में 2, और यहाँ बराबर में आया आपका 360। ठीक है, अब 3 की घात 2x, अब मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला 9 माइनस 3 की घात माइनस 2। अब बेटा 3 की घात माइनस 2 तो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि घात माइनस में, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं 3 को 2 बार लिख दूंगी, तो गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनती है, ये भी एक नियम मैंने आपको बताया था। a की घात अगर माइनस m है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, है ना। व्युत्क्रम मतलब उसको बटे में उल्टा लिख देते हैं, a की घात हर में आ जाती है। तो सेम रूल यहाँ पर फॉलो होगा। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे में 3 की घात 2। ठीक है ना, ये बन जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद बराबर में रहा 360 और बटे में यहाँ है 2।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 की घात 2x, ये हो गया आपका 9 माइनस 1/3 की घात 2 बन गया आपका 1 की घात 1/9, क्योंकि 3 की घात जो 2 है उसको मैं क्या लिखूंगी 1/9, क्योंकि 3 की घात 2 बनता है 9, तो यहाँ 9 आ गया बराबर में 360। और ये दिख रहा है आपको 2 में था, इस 2 को भी मैं कहा ले जाऊंगी दूसरी साइड, तो जब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 2 से, इस तरह से। जब ये यहाँ जाएगा ना बेटा, इस 2 को मैं नेक्स्ट स्टेप में कहा यहाँ ले जाऊंगी इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। ये बना आपका 3 की घात 2x। अब इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये भिन्न के रूप में ये आया 9, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो 1 से और 1 और 9 भाग होंगे तो 9, 9 को 9 से गुणा करने पे 81 माइनस यहाँ आ जाएगा 1 बराबर में 2 720। ठीक है ना। अब यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया आपका 3 की घात 2x, यहाँ क्या रह गया गुणा में 81 में से 1 गया 80 बटे में 9 बराबर में 720। अब हम इन दोनों को वहां ले जाएंगे बेटा, ध्यान रखना है। अब ये दोनों नंबर जो है ना ये इधर जाएंगे, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, जिस तरह से ये गुणा हुआ था। तो अब जब ये इधर जाएगा तो हमारा क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा 720 गुणा में 9 और बटे में 80। अब जो कैंसिल हो रहे हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 के पहाड़े में 72 चला गया कितने पे आपका 9 पे। ठीक है 9 पे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है क्या बन गया 3 की घात 2x बराबर में 81, ये आ गया हमारा 81 आ गया। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब क्वेश्चन तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना, सिंपल हो गया, अब इससे ज्यादा तो सिंपल नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हमें ये ऊपर ये जो x है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऊपर x दिख रहा है आपको, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन, ये हमारी इक्वेशन सी जो बन गई है, इधर 3 की घात है तो इस 81 को भी मैं 3 के घात के रूप में लिख लूं। ठीक है ना, इस 81 को भी मैं किसके रूप में लिख लूं 3 की घात के रूप में, तो कंपेयर हो जाएंगी ना पावर्स, क्योंकि आधार सेम हो जाएगा। तो 81 को 3 की घात के रूप में कैसे लिखा जाता है, किसी भी नंबर को अगर हमें घात में लिखना है तो हम उसका क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। तो 81 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो हमें ऐसे नंबर लिखने हैं कैसे 3 वाला, 3 की ताकि आधार 3 रहे, तो इसे 3 से ही भाग करेंगे हम। ये 3 से गया आपका कितना आ गया 27, फिर अगेन ये 3 से गया 9, फिर अगेन 3 से गया 3, फिर अगेन 3 से गया 1, तो मतलब जो 81 था वो हो गया 1 2 3 4, 3 की घात 4। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया 3 2 टू द पावर x बराबर में 3 की घात 4। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तुलना कर लेंगे किसकी, क्योंकि हमारे आधार सेम है, यहाँ पर ये देखिए आधार 3 है और यहाँ भी 3 है, तो और वो बराबर का चिन्ह भी लगा है, इसका मतलब उसकी घात भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2x है मेरी घात वो किसके बराबर होनी चाहिए 4 के बराबर, किसके बराबर होनी चाहिए 4 के बराबर। तो जब आप इसको 4 के बराबर रखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4, और ये जो 2 है x के साथ वो बटे में आ जाएगा और ये दोनों कट गए, तो इसका मतलब जो है आपका x है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 2। तो x का जो मान है वो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 2 आ गया है। बट जो क्वेश्चन था वहां पर तो हमारे x का नहीं पूछा ना, वहां किसका पूछा है y का। अब y के लिए क्या है ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो x है वो किसके बराबर होता है 2y के बराबर। तो अब हम इसको यूज करेंगे, तो जो मेरा x था वो किसके बराबर था 2y के। ठीक है, और जो मेरा x की वैल्यू आई है वो क्या आई है ये आई है, उसको मैं यहां रखूंगी 2 इज इक्वल्स टू 2y। तो अब आधार सेम हो रहे हैं, यहाँ पर आधार सेम हो गए ना, तो इसका मतलब इसकी घात भी सेम होगी। तो y की घात जो है वो इसकी घात के बराबर है, और 2 की क्या घात है 2 के ऊपर कोई घात नहीं, दैट मीन्स उसके ऊपर क्या है 1, क्या है उसके ऊपर
1, तो इसके हिसाब से जो मेरा y है वो कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1, और ये मेरा आंसर हो गया y इक्वल्स टू 1। तो जो y का मान है वो कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे इस तरह से करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि AB प्लस BC प्लस CA इज 0 है तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और BC और CA को जब एक साथ जोड़ा जाएगा तो उसकी वैल्यू हमें क्या आएगी 0। तो इस तरह से जब भी इक्वेशन बनेगी तो हम वहां पर वैल्यू क्या डाल सकते हैं 0। तो हमें ज्ञात करना है, हमें वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी है वो है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस BC प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस CA प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको थोड़ा सिंपल करना है, और अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगी तो हम वहां 0 पुट कर देंगे। तो अब इसे कैसे करना है, हमें पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम सॉल्यूशन जो है बेटा, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो हमारा हर है ना, वहां पर एक BC है, एक CA है और एक AB है, और वो सब यहाँ पर भी है AB BC और CA। तो हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब मैं AB फाइंड आउट करूंगी तो मेरा जो AB है वो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC और CA जीरो की साइड पे आ जाएंगे तो बन जाएगा माइनस BC माइनस CA, राइट। नेक्स्ट, इसी में अगर अब मैं फाइंड आउट करूं BC, ठीक है, ये सारी इक्वेशन जो है हम कहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो हमारा गिवन था इससे। ठीक है, तो अगर BC फाइंड आउट करना है मुझे तो मेरा AB और CA इस साइड आ जाएगा, मींस माइनस AB माइनस CA। सिमिलरली अब इससे अगर मैं CA फाइंड आउट करूंगी, तीसरा वाला जो टर्म है ये CA, तो AB और BC इस साइड आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा माइनस AB माइनस BC। ठीक है ना, ये हमारा आ गया वैल्यूज। अब हमारा क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या था मेरा, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस BC प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस CA प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई है ना मेरी BC CA और AB, ये सब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। ये रही AB की वैल्यू, ये रही BC की वैल्यू और ये रही CA की वैल्यू। तो यहाँ से जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस BC के प्लेस में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, BC के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये BC के बराबर है। तो मैं उसे ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि उसमें दो टर्म्स है, आपके दो पद है, तो उसे ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा पहला पद बन गया। प्लस अब हमारे इस वाले पद को सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस CA के प्लेस में ये वाली वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ जो CA है ना उसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी अब आपकी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस AB माइनस BC, वो भी ब्रैकेट में, प्लस अब हमारा तीसरा जो था 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB, 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB वाले प्लेस पे ये रही AB की वैल्यू जो हमने निकाली थी ये रख देंगे, वो भी ब्रैकेट में, माइनस BC माइनस CA। ठीक है ना, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। तो मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होगा या माइनस है जिसे हम कहते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होते ही उस अंदर जो जितने भी आपके पद होंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे। दैट मीन्स जब ओपन होगा तो आपका ये जो AB माइनस का था ये किसका बन जाएगा, प्लस का AB, और जो माइनस का CA था वो क्या बन जाएगा, प्लस का
सी ए प्लस सेम ये चीज यहीं पर भी फॉलो होगी 1/b²। अब देखेंगे आप यहाँ पर भी बाहर माइनस है और ब्रैकेट है तो अंदर के साइन बदलेंगे वापस से, तो माइनस का ए बी बन गया प्लस का ए बी और माइनस बी सी बन गया प्लस बी सी प्लस 1/ यहाँ पर भी सेम चीज c² माइनस बी सी बना प्लस बी सी और ये वाला बन गया आपका प्लस सी ए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है 1/, अब आप यहां ध्यान से देखिए ये a² है, ये ए बी है और ये सी ए है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। अब इन तीनों पदों में अगर आप देखेंगे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ ए जो है वो मेरा तीनों पदों में है तो ए बाहर आ गया, तो पहले पद में इस a² में से एक ए बाहर आ गया तो एक ए रह गया, जमा दूसरे पद में ए बी में से ए बाहर आ गया तो क्या रह गया बी रह गया, तो प्लस बी प्लस तीसरे पद में सी ए में से ए बाहर लिया है कॉमन तो क्या रह गया सिर्फ सी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब प्लस 1/, सेम चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये है b² ए बी और बी सी, यहाँ पर बी 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 तीनों पदों में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा बेटा बी कॉमन हो जाएगा और पहले पद में b² में से b बाहर आया तो क्या रह गया सिंगल बी, ए बी में से b बाहर तो a प्लस बी सी में से b बाहर तो ओनली c प्लस 1/, अब यहां पर भी सेम चीज होगी c² प्लस बी सी प्लस सी ए, सी यहां भी है सी यहां भी है सी यहां भी है, तो ये आपका बन गया c कॉमन, c² में से एक c बाहर है तो c रह गया प्लस बी सी में से c बाहर b रह गया और यहाँ a रह गया। ठीक है ना, अब अगर आप देखेंगे ये नीचे जो ब्रैकेट में है ये क्या है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी तो सभी में है ना तीनों के हरों में, तो अगर मैं इन्हें जोड़ूंगी ये भिन्न के रूप में है तो जोड़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा मेरा एलसीएम बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी और साथ में ये a ये b और ये c, उसको मैं यहां लिख लूंगी a b और c, तो ये मेरा एलसीएम हो गया इसका। अब मुझे पहले पद का बताना है हर में क्या अंश में क्या लिखेंगे। अब पहले पद में आप देखेंगे अगर तो हम क्या करते हैं इन्हें भाग कर देते हैं ना, ये ए बी सी और a प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, इसके हर से भाग किया जाता है ना तो भाग यही हुआ ना, ये हमारा एलसीएम वाला है और ये मेरा हर है, इनको भाग करना मीन्स बटे में लिखना है ना, भाग करेंगे बटे में लिखा तो ये कट गया ये कट गया ए कट गया और ए कट गया, क्या रह गया बीसी रह गया बस। तो जो बीसी है वो ऊपर अंश से क्या हो जाता है बेटा, जो ये बीसी आएगा सिर्फ बीसी ये अंश से क्या हो जाएगा गुणा होता है, तो अंश में तो एक है तो एक से जब ये बीसी गुणा होगा तो क्या रह जाएगा सिर्फ बीसी, तो यहाँ ऊपर क्या आ गया बीसी प्लस, अब सेम चीज हमारे दूसरे पद में भी होगी, इसके जो हर है और इसके हर को भाग करते हैं और फिर ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, राइट, तो जब ए बी सी ये तो हमारा एलसीएम है, ए प्लस बी प्लस सी एलसीएम है, इसको मुझे हर से भाग करना है मीन्स बी प्लस ए प्लस सी इससे भाग करना है, तो ये तो सेम ही है, ये और ये कट गया पूरा, बी से बी कटा क्या रह गया ए और सी, तो जब इसको एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ ए सी जमा, अब थर्ड में भी यही करेंगे, तीसरा जो इसका भाग है ये वाला एलसीएम क्या है मेरा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, उससे इसके हर को भाग कर देंगे सी प्लस बी प्लस ए और एक सी भी था, ये और ये कैंसिल हो गए, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं इनको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि है तो वही ना ए प्लस बी प्लस सी और सी से सी कैंसिल, बचा क्या सिर्फ ए बी जब 1 से गुणा होगा तो क्या रह जाएगा ए बी, तो ये हमारा ऊपर इसका सॉल्व होके आ गया जोड़ के। अब ये आपस में जुड़ नहीं सकते लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो आपका आया है
अंश ए बी बी सी प्लस ए बी, ये अंश और ये जो वैल्यू आपको दी थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सेम है ना। दैट मीन्स ये पूरा जो आपका अंश है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, अंश को 0 बटे में ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना आंसर रह जाएगा, 0 भाग करेंगे, 0 को जब किसी भी संख्या से भाग करोगे तो क्या आएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ कितना आ रहा है 0। तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा है, सिर्फ 0 आया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने संख्या पद्धति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं वो ओवर होता है। हमने कुल 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं इस तरह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो मैं बनाती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।